टुकड़े चाहे 36 कर दो, टुकड़ा टुकड़ा बोलेगा। आज भगत सिंह की आवाज अगर अपने ही देश में फिर से गूंजने लगी है तो यह जाहिर करती है कि देश में अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाही आज सत्तासीन है। यह आवाज बुलंद करती है इस बात को कि तुम ये तो जान जाते हो कि कहाँ एमएलए बिकेगा, कितने में बिकेगा, कितने में सरकार गिर जाएगी, कितने में सरकार गिरा दी जाएगी, लेकिन 1 साल से संसद की रेकी हो रही थी, आपको ये खबर नहीं हुई। राहुल गांधी को अगर 9.5 लाख वोट ज्यादा मिल रहे हैं तो ये बताते हैं कि राज दिलों में राहुल गांधी का है, मोदी से लोगों को अभी भी गुरेज है। मोदी की गारंटी तो तब चलती जब 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल जाता। मोदी की गारंटी तो तब चलती जब मोदी जी का कहा हुआ ये बात पूरी हो जाती कि बहुत हुई महंगाई की मार। मोदी की गारंटी तो तब पूरी मान जाता मैं जब कहते कि 1 के बदले 10 सर ले आऊंगा। मोदी की गारंटी मैं तब भी मान लेता जब कहते कि 100 स्मार्ट सिटी बनके तैयार है, मैं फीता काटने जा रहा हूँ। मोदी की गारंटी को मैं तब भी सजदा करता जब मोदी ये कहते कि 15-15 लाख भाइयों बहनों आपके अकाउंट में आ गया। मोदी की जुमलाबाजी की क्या गारंटी करोगे साहब? हर जगह हर मंच जहां जैसा रंग वहां वैसा रंग रख लिया। जगह जगह रंग बदलने वाले नेता नहीं गिरगिट हुआ करते हैं साहब। और जिस संसद की चौखट को चूमकर मोदी जी ने सदन में पहला कदम लिख रखा था, उन्हीं के इस दुर्भाग्यमय काल में संसद में ऐसी सेंधमारी हो गई। कभी नहीं हुई थी कि बीजेपी के ही किसी सांसद का पास लेकर लोग आएंगे और हरे संसद के रंग को पीले पीले धुएं से पीला कर देंगे। ये संसद पर ही नहीं, ये अमित शाह के गाल पर भी तमाचा है कि तुम ये तो जान जाते हो कि कहाँ एमएलए बिकेगा, कितने में बिकेगा, कितने में सरकार गिर जाएगी, कितने में सरकार गिरा दी जाएगी, लेकिन 1 साल से संसद की रेकी हो रही थी, आपको ये खबर नहीं हुई। कहाँ था आपका इंटेलिजेंस? मैं ये भी कहता हूँ कि मैं भले ही उन लोगों के तरीके की निंदा करता हूं जिस तरह से वो सदन में घुसे, लेकिन मैं उनके मांग का समर्थन करता हूं। क्या मजबूरी रही होगी साहब कि हिंदुस्तान के संसद में हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां मजबूर हो गए इस बात को कि हम संसद में कूद के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये सांसद, ये नेता, ये सरकार हमारी बात को सड़क पर नहीं सुनेंगे। उन्हें यह भी पता था कि हम पकड़े जाएंगे तो हम पीटे जाएंगे, पुलिस हमारी खाल निकाल लेगी, पुलिस हमारे पैरों में कील ठोक देगी, पुलिस हमें मारेगी, लेकिन उन्हें इतना याद था कि भगत सिंह को भी तो ऐसी मार पड़ी थी, भगत सिंह को भी तो ऐसी ही यातनाएं मिली थी, भगत सिंह को भी तो इतनी ही जुल्म सहने पड़े थे। हम भगत सिंह के बच्चे हैं, हमें चाहे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, मैं कहता हूँ ना, टुकड़े चाहे 36 कर दो, टुकड़ा टुकड़ा बोलेगा। आज भगत सिंह की आवाज अगर अपने ही देश में फिर से गूंजने लगी है तो यह जाहिर करती है कि देश में अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाही आज सत्तासीन है। यह आवाज बुलंद करती है इस बात को। देखिए कैसे जीती है भाजपा। ये बहुदलीय संसदीय व्यवस्था में आप बड़े पत्रकार हैं, सारे लोग जानते हैं कि बहुदलीय संसदीय परंपरा में कम वोट लेने वाला भी सत्ता ले लेता है। ये सिद्ध है। ये अमेरिका तो नहीं है ना, 2 दलीय आमने सामने की बात होगी कि तुम कम जीतोगे तो सारी वोट हमारी हो जाएगी। यहाँ तो बहुदलीय है। आज वही तो है कि मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में जीती है। ईडी, ईबी, सीआईबी, सीबीआई, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्रियों का उड़न कटोला और प्रधानमंत्री का प्रचार मंत्री बन जाने के बाद भी राहुल गांधी को अगर 9.5 लाख वोट ज्यादा मिल रहे हैं तो ये बताते हैं कि राज दिलों में राहुल गांधी का है, मोदी से लोगों को अभी भी गुरेज है। आप कम कुर्सी लेके, कुर्सी को कब्जा के, सत्ता का अपहरण करके, ईवीएम के सहारे, ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे डरा के धमका के, जनबल से, धनबल से, गुंडागर्दी से, तानाशाही से कुर्सी तो कब्जा लोगे, लेकिन दिल कैसे जीतोगे साहब? दिल तो राहुल गांधी जीत रहे, ये साबित हो गया है। मोदी की गारंटी नहीं चल रही है। मोदी की गारंटी के आगे आप फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हो। मोदी की गारंटी तो तब चलती जब 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल जाता। मोदी की गारंटी तो तब चलती जब मोदी जी का कहा हुआ ये बात पूरी हो जाती कि बहुत हुई महंगाई की मार। मोदी की गारंटी तो तब पूरी मान जाता मैं जब कहते कि 1 के बदले 10 सर ले आऊंगा। मोदी की गारंटी मैं तब भी मान लेता जब कहते कि 100 स्मार्ट सिटी बनके तैयार है, मैं फीता काटने जा रहा हूँ। मोदी की गारंटी को मैं तब भी सजदा करता जब मोदी ये कहते कि 15-15 लाख भाइयों बहनों आपके अकाउंट में आ गया। मोदी की जुमलाबाजी की क्या गारंटी करोगे साहब? हर जगह हर मंच जहां जैसा रंग वहां वैसा रंग रख लिया। जगह जगह रंग बदलने वाले नेता नहीं गिरगिट हुआ करते हैं साहब, और गिरगिटों पर देश एतबार नहीं करता।
पर ये तो साफ है ना कि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में नतीजे आए, उनमें ही 3 राज्यों में वो जीत गए। मैं कहता हूँ जीत उन्हें मुबारक, लेकिन मैंने कोई बहाना तो नहीं है। नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मैं कहता रहा हूँ, मैं आज प्रधानमंत्री मोदी से आप सबके आगे हाथ जोड़ के एक गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्यमंत्री मोदी की बात मान लें। कौन से मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी की बात मान ले। जब वो मुख्यमंत्री होते हुए गली गली मंच मंच ये चिल्लाते चीखते रोते विधवा विलाप करते देखे जाते थे कि ईवीएम बंद हो जानी चाहिए भाई और बहनों, ईवीएम बंद हो जानी चाहिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे देशों में भी ईवीएम नहीं चल रहा, लेकिन आज उस ईवीएम से मोदी और शाह को क्या रसगुल्ले मिल रहे हैं कि ताबीज बनाए घूम रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री मोदी की बात माने। जो विपक्ष चाह रहा है, देश चाह रहा है, आवाम चाह रही है, जनता चाह रही है और देश के एक एक जन जन चाह रहा है, बैलेट से वोट करा लो। आप तो जीत ही जाओगे ना साहब, आप तो एक अकेला सब पर भारी हो, आप तो कहते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक अकेला सब पर भारी लोकतंत्र में नहीं होता, तानाशाही में होता है। देश में पहली बार 75 साल के इतिहास में एक नई क्रांति आने जा रही है जब देश का प्रधानमंत्री कोई दलित हो। पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से तिरंगे की पवित्र डोरी को खींचकर पुष्प की वर्षा करेगा तो ऊपर बैठे स्वर्ग में अंबेडकर जी की आत्मा भी प्रसन्न होगी, वहां से फूलों की वर्षा होगी कि कांग्रेस ने मेरे सपनों का भारत बनाया। कोई दलित प्रधानमंत्री ना बन जाए, कोई दलित लाल किले की प्राचीर तक न चढ़ जाए, कोई दलित राजकाज न करने लगे। ये बीजेपी और संघ की ये नीति है, इसीलिए ये सारा विरोध है। लेकिन हम उनसे वोटों में आपने तय कर लिया, बेशक आने वाला समय ये तय कर रहा है। जब एक बंगाल की शेरनी दहाड़ कर ये मायावती को अलग थलग फेंक रखा है, दलित को प्रधानमंत्री बनाना, मतलब मायावती जी भी तो चाहती दलित प्रधानमंत्री बने, बहन जी का भी तो यही आपके साथ क्यों नहीं बैठे? साथ आ जाएंगे, वक्त आएगा वो भी साथ आएंगे। मायावती जी कोई दलित विरोधी थोड़ी ना, दलित का अगर सबसे बड़ा चेहरा और दलित का कोई बड़ा नेता है तो मायावती जी भी है, और सबसे ज्यादा मायावती जी ही खुश होंगी। मुझे लगती है पहली माला मायावती जी ही खड़गे जी के गले में डालेंगी कि मैं और काशीराम जी की आत्मा जीत गई, आज दलित प्रधानमंत्री। वो साथ देंगी, मजबूरी में नहीं, जरूरी में साथ देंगी, साथ चलेंगी और इस बड़ी जीत को बहुत बड़ी लकीर बनाएंगे। राहुल गांधी को नहीं देखा जाए कि वो बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी चाहते नहीं, मौका तो सोनिया गांधी जी के पास भी था प्रधानमंत्री बनने का, मौका तो था। आप सबने देखा है, ये त्याग की पार्टी है, तपस्वियों की पार्टी है, बलिदानियों की पार्टी है। ये सत्ता छीनने, सत्ता का अपहरण करने, सत्ता के डकैती करने वालों की पार्टी नहीं है। ये तो जन राय पे चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब के संविधान पे आस्था रखने वाली कांग्रेस है, उसे बचाया, उसे बढ़ाया और बढ़ाते रहेंगे। और हम डरते नहीं है, हम इंदिरा गांधी के बच्चे हैं। इंदिरा गांधी ने हमें सिखाया है कि कतरा कतरा लहू का इस देश के काम आएगा। मोदी जी और शाह जी ये देख लेना, आप कितनी भी तानाशाही कर लो, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं हम, छाती हमारी गोलियों से भर देना, लेकिन हम डरेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कितना आगे का जो 24 का जो सफर है, कितना आसान या कितना मुश्किल आपको लग रहा है? मैं कहता हूँ कुछ भी मुश्किल, कुछ भी आसान नहीं, इसीलिए मैं परेशान नहीं। धरती पर कुछ भी आसान नहीं है कि आसानी से कोई रसगुल्ले की तरह मिल जाएगा, और कोई कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। जब भागीरथी गंगा ला सकते हैं इस धरती पे, तो कांग्रेस क्या इस तानाशाही सरकार को नहीं हरा सकती। अब ये चेहरा जनता है, जनता अपना चुनाव लड़ रही है, महंगाई अपना चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी अपना चुनाव लड़ रही है, तानाशाही अपना चुनाव लड़ रही है, और संविधान अपनी रक्षा का चुनाव खुद लड़ रहा है। चेहरा जनता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई नेता चेहरा नहीं। गठबंधन को लेकर पूरा गठबंधन सहमत है खड़गे जी से? अभी तो एक बात चली है, अभी एक बात चली है, एक सवाल चला है, फिजा में सवाल उठा है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो खड़गे साहब का विरोध करे। सीपीआईएम ने भी कहा है, अखिलेश जी भी बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे, और आज उनसे वरिष्ठ, उनसे अनुभवी और उनसे योग्य कोई नेता नहीं है। मैं जानता हूं, मैं इस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं कि भगवान करे कि पहली बार दलित के हाथ में देश की कमान हो। जय हिंद, जय भारत।